ओके, तो इस वीडियो में हम फॉर लूप्स के बारे में देखेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे और बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे हमेशा की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं फॉर लूप का। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 10 और फिर मैंने सेमीकोलन लगाया और एंटर प्रेस किया। अब देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे डायरेक्टली कुछ स्पेस लीव हो गई, है ना। तो मतलब कोड हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इस पोजीशन से यहाँ से कोड लिखेंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंडेंटेशन। क्या मतलब है कि हमने कुछ स्पेस लीव कर दिया। हम कोड जो अपना लिखेंगे लूप के अंदर वो हम राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो अब मतलब जानते हैं इस क्या लिखा है मैंने ये पूरा। सबसे पहले देखो रेंज फंक्शन, यहाँ पे ये एक रेंज फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है एक। ठीक है, तो देखो रेंज फंक्शन क्या करेगा। अब मैंने लिखा रेंज 10, है ना। तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा। क्या वैल्यूज़ होंगी उसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 से एक कम वो 9 वैल्यूज़ 9 तक जाएगा। टोटल 10 ही वैल्यूज़ होंगी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगी, 0, और जाएगी कहाँ तक, 9 तक। ठीक है, ये रेंज फंक्शन का काम है। अब मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 10। अब इसका मतलब क्या है, हर एक वैल्यू को बार बार वो उठाएगा। यानी सबसे पहले उसने उठाई जैसे ये 0 वैल्यू, उसके बाद उसने उठाई ये 1 वाली वैल्यू, उसके बाद उसने उठाई ये 2 वाली वैल्यू, ऐसे ऐसे करके इस 9 तक की वैल्यूज़ उठाएगा। अच्छा, अब मैं आपको अभी भी थॉरली समझ नहीं आया तो अब क्लियर हो जाएगा। मैंने जैसे ही लिखा प्रिंट आई, है ना, तो अब जो भी आई की वैल्यू होगी उसे ही प्रिंट करेगा वो, है ना। तो आई की वैल्यू सबसे पहले थी 0, फिर हुई 1, और फिर हुई 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, समझ रहे हो ना। आई इन रेंज 10 मतलब आई जो है वो रेंज 10 की वैल्यूज़ को उठाएगा, जो कि है 0 पहले, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन 9 तक। उम्मीद करता हूँ आपको रेंज फंक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखिए रेंज 10 लिखा हमने, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो अब मैंने लिखा यहाँ पे फॉर आई इन रेंज ऑफ 4 से 10 लिख दिया। ठीक है, तो सेमीकोलन एंटर, फिर मैंने लिखा प्रिंट आई। तो अब आपको क्या लगता है क्या होगा, अब स्टार्टिंग होगी 4 से, यानी कि जो लिस्ट रेंज फंक्शन बनाएगा, है ना, वो स्टार्ट होगी 4 से और जाएगी कहाँ तक, 9 तक। मैंने आपको बोला हमेशा रेंज का जो लास्ट पैरामीटर है उससे एक कम वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, रन करके देखते हैं, इसको सब समझ में आएगा। देखो रन किया, 4 फर्स्ट वैल्यू थी और लास्ट वैल्यू जो थी हमारी वो 9 थी, इसीलिए वो प्रिंट हो गया कहाँ तक, 9 तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम एक गैप डिफाइन कर पाएँ फॉर लूप में। क्या कहने का मतलब है वो ट्राई देखिए। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ 4 to 10 कॉमा 2 सेमीकोलन और एंटर प्रेस किया, है ना। अब मैंने लिखा प्रिंट आई। तो अब क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, स्टार्ट तो 4 से हुआ, जाएगा कहाँ तक, 10 से एक कम, यानी कि 9 तक जाएगा। लेकिन 2 का गैप लेना है हर बारी, यानी सबसे पहले अगर 4 है तो उसके बाद 4 + 2 दैट इज़ 6 आएगा, और उसके बाद 6 + 2 8 आएगा, और ऐसे सीक्वेंस चलेगी हमारी। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो जैसे ही रन किया मैंने तो 4 6 और 8 हमारा प्रिंट हो गया, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट चीज़ उठाने वाले हैं वो मल्टीपल लूप्स, मल्टीपल फॉर लूप्स, मोर टू बी मोर प्रिसाइज, मतलब मल्टीपल फॉर लूप्स। अब इसका मतलब समझेंगे हम। इसमें जैसे नाम बता रहे हैं मल्टीपल फॉर लूप्स, मतलब हम डबल फॉर लूप्स यूज़ करेंगे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप। हम 2 ही यूज़ करेंगे इस वीडियो में। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ 4। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक और फॉर लूप बना दी फॉर जे इन रेंज ऑफ 2। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट आई कॉमा जे। ठीक है, तो अब क्या होगा इस स्टेटमेंट में, देखिए सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट है फॉर आई इन रेंज ऑफ 4, है ना, और ये सारा तो उसके अंदर का कोड है। तो मतलब ये कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार ये वाली फॉर लूप हमारी चलेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर आई इन रेंज ऑफ 4, मतलब क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी लिस्ट में रेंज की, 0 1 2 और 3। मतलब चलेगी कितनी बार फॉर लूप, 4 बार ही चलेगी बिल्कुल। ठीक है, तो अब पहली बार जो कोड एग्जीक्यूट हुआ, मान लीजिए आई अभी हमारा 0 है। ठीक है, तो इसके लिए अभी ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा।
तो अब जे इन रेंज 2 है ना, जे इन रेंज 2, अब यहाँ पे जो लिस्ट है रेंज की उसमें क्या वैल्यूज़ होंगी हमारी, उसमें वैल्यू होगी हमारी 0, 1, 2, सॉरी 2 तक जाएगी है ना, क्योंकि रेंज 2 है तो 2 से एक कम वैल्यू तक जाएगा वो। तो अब क्या होगा, फॉर जे इन रेंज 0 से 1 प्रिंट आई कॉमा जे। देखिए अब आई तो हमारा 0 है अभी, है ना, आई 0 के लिए ये वाली जो लूप है वो 2 बार चलेगी, समझ रहे हो, क्योंकि इस रेंज फंक्शन ने इस बार लिस्ट में 2 वैल्यूज़ रखी हैं। यानी कि दोबारा सुनिए, इस लूप की एक वैल्यू के लिए ये वाली जो अंदर का कोड है वो तो पूरा चलेगा ना, लेकिन अंदर के कोड में भी एक फॉर लूप है, और वो फॉर लूप जो है 2 बार चलेगी, वो समझ रहे हो आप। तो उस फॉर लूप 2 बार चलेगी, मतलब उसके अंदर का कोड जो है वो 2 बार एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो इसलिए जब आई हमारा 0 है तो जे की जो वैल्यू होगी वो पहले 0 होगी, फिर हमारी वो वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हमारी आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो जे की वैल्यू फिर से 0 आएगी पहले, और फिर से 1 हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इसको एक बार अगर अभी भी समझ नहीं आया तो रन करके देखते हैं, फिर 100% क्लियर हो जाएगा। ओ एरर क्यों आ गया, ओ सॉरी, फॉर आई इन रेंज आएगा। अब देखो मैंने रन किया इसको, तो ये देखिए सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू जो थी वो 0 थी, है ना, ये देखिए 0 थी सबसे पहले। तो 0 के लिए जे की 2 वैल्यूज़ थी जो कि 0 एंड 1, है ना। हमने लिखा था प्रिंट आई कॉमा जे, इसलिए सबसे पहले 0,0 प्रिंट हुआ, उसके बाद 0,1 प्रिंट हुआ। जब आई की वैल्यू चेंज हुई, यानी कि आई की वैल्यू जब 1 हुई, तो उसके लिए जे की वैल्यूज़ तो 2 ही जा सकती हैं, जो कि 0 है और 1 है ना। और हमने प्रिंट आई कॉमा जे किया हुआ है, तो देखिए आई के साथ ये सबसे पहले 0 आया और उसके बाद आई के साथ 1 आया। अब सिमिलरली आई की वैल्यू जो है वो 2 होगी और जे की वैल्यू 0 थी, और सेकेंड टाइम जे की वैल्यू 1 थी, और सिमिलरली थर्ड टाइम भी जब आई 3 हुआ तो जे की वैल्यू 0 एंड जे की वैल्यू 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीपल फॉर लूप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम ये फॉर लूप्स का कॉन्सेप्ट क्या इतने मतलब यहीं तक सीमित है क्या, नहीं, हम इसको स्ट्रिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और आगे हम सीखेंगे लिस्ट वगैरह, डिक्शनरी वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स का हमें बेसिक आइडिया है बिल्कुल, है ना, स्लाइसिंग वगैरह देखी थी हमने पिछले वीडियो में। तो अब स्ट्रिंग पे फॉर लूप्स इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया str1, ठीक है, इसमें एक वैल्यू डाल दी अभी नाम की, ओके। अब मैंने लिखा फॉर एक्स इन str1, ठीक है, प्रिंट एक्स। तो अब क्या मतलब है, अब क्या होगा, अब देखो चलेगा कैसे। अब मतलब फॉर लूप में str1 में हमने ये स्ट्रिंग दिया है ना, तो बिल्कुल उतनी बार चलेगा जितनी इसकी लेंथ है अभी की। देखो लेंथ कितनी है अभी की, 4, है ना, 4 लेंथ है इसकी। लेकिन इस बार जो हमारी वो वैल्यूज़ हैं लिस्ट में, जैसे लास्ट टाइम हम रेंज फंक्शन यूज़ कर रहे थे ना, इस बार हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन नहीं लेकिन डायरेक्टली स्ट्रिंग ही यूज़ कर रहे हैं। तो अब जो स्ट्रिंग की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टाइम x क्या है, a, उसके बाद क्या है b, उसके बाद क्या है h, उसके बाद क्या है i, तो इन्हीं वैल्यूज़ के लिए चलेगा। मतलब x पहले a होगा, फिर b होगा, फिर h होगा, फिर i होगा, है ना। तो अब रन करके दिखाता हूँ, फिर 100% क्लियर हो जाएगा। देख रहे हो, समझ रहे हो, सबसे पहले a था, उसके बाद str1 में b था वो, फिर h था, फिर i था। अगर आप स्पेस दे देंगे तो उसको भी वो मानेगा। ये देखो स्पेस दे दी मैंने, तो यहाँ पे भी स्पेस आएगी और उसके लिए चलेगा ना, ये बिल्कुल चलेगा। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे मैं शो नहीं कर पा रहा, शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन ये वैल्यू लास्ट में जो है, चलो एक और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। स्टार्टिंग में ही स्पेस दे दी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही स्पेस दे दी, तो कॉमा और लास्ट वाला कॉमा हट जाएगा, ये लिस्ट बनेगी इस बार, है ना। जब रन किया मैंने इसको, देखो स्टार्टिंग में स्पेस, थोड़ा समझ आ गया होगा आपको, मतलब, है ना। अच्छा, अब अगर हमारा मन हो कि नहीं यार हमें नहीं पसंद कि हम इसको ऐसे डिफरेंट लाइंस में प्रिंट करें, हम एक ही लाइन में सब कुछ चाहिए, लेकिन हमें मतलब गैप चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा, तो वो कैसे करेंगे वो भी सीखते हैं यार। str2 एक वेरिएबल लिया, उसमें डाल दिया, फिर से अभी डाल देते हैं, पर इस बार जो भी जैसा भी है, मतलब केस सेंसिटिव नहीं रखा हमने। अब हमने क्या किया, फॉर एक्स इन str2 प्रिंट एक्स। लेकिन इस बार देखो होता क्या है, जब हम प्रिंट एक्स कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लास्ट में \n नाम का एक कैरेक्टर होता है, जिसका काम क्या होता है, वो लाइन लीव करवा देता है। मतलब जैसे ही वो ख़त्म हुआ हमारा ए, जैसे मान लीजिए अभी हम ए पे हैं, जैसे ही ए ख़त्म हुआ हमारा,
तो उसके बाद \n मतलब लाइन वाला कैरेक्टर एग्जीक्यूट होगा और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा हमारा प्रिंट स्टेटमेंट का जो भी प्रिंट करना है हमने। लेकिन इस बार जब हम अब अगर हम मैनुअली चेंज करते हैं उसे, मतलब हमने लिखा एंड इक्वल टू स्टार सॉरी स्पेस, समझ रहे हो? तो अब वो \n वाला कैरेक्टर जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्या एग्जीक्यूट होगा, ये अब रन करके दिखाते हैं आपको क्या होता है। ये देखो, पहले क्या हो रहा था, पहले जैसे ही हमने प्रिंट एक्स लिखा हुआ था यहाँ पे है ना, तो इसके बाद \n मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ऐसे एक कैरेक्टर है जिससे क्या होता है कि एक नई लाइन में चला जाता है कोड हमारा, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूट हो रहा था, बार बार ऐसा हो रहा था, लेकिन हमने उसको हटा के एंड इक्वल टू ये कर दिया, तो अब ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ना कि \n। इसलिए यहाँ पे गैप मिला आपको, यहाँ पे गैप मिला आपको, यहाँ पे भी गैप मिला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये स्ट्रिंग के ऊपर। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, एंड नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में देखेंगे और समझ बिल्कुल आएगा आपको। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो नेक्स्ट वाला भी 100% आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।